गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है बेटा। और थर्ड चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा? ग्रेविटेशन। क्या बताया था बेटा? ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन का मैं कुछ आप लोगों को इंट्रोडक्शन और बेसिक बेटा मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। इट मीन्स मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, उसको मैंने डिफाइन करा था डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन से। और इस फिनोमिना को डियर स्टूडेंट्स 1665 के अंदर किसने डियर स्टूडेंट्स डिस्कवर करा था? न्यूटन ने डिस्कवर करा था डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेटा नेचर के अंदर कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जो हमें रियलाइज कराते हैं कि डियर स्टूडेंट्स कि एक फोर्स जो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगता है, जो हमेशा बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है, इसको डियर स्टूडेंट्स फर्स्टली रियलाइज जो कराया वो बेटा गैलीलियो ने कराया था। किसने कराया था? गैलीलियो ने, ठीक है। इट मींस बेटा कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट्स किसी हाइट से अगर हम ड्रॉप करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अर्थ उसे क्या कर लेती है बेटा? अर्थ का जो ग्राउंड है उसे क्या कर लेता है बेटा? अट्रैक्ट कर लेता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इट मींस बेटा ये रियलाइज करा गया कि इस बॉडी के अंदर एक बेटा क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बेटा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस जो होता है डियर स्टूडेंट्स, बाद में इस चीज को बताया कि जो कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस जो होता है किसी बॉडी के अंदर, जब किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं वो डियर स्टूडेंट्स वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। इट मींस अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, इट मींस जो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो भी कहाँ एक्ट होगी डियर स्टूडेंट्स? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। डियर स्टूडेंट्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत सारे हमारे पास में बेटा एविडेंस हैं। एविडेंस क्या है कि डियर स्टूडेंट्स इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस ही है डियर स्टूडेंट्स हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। तो अगर सबसे पहले बात आ जाती है डियर स्टूडेंट्स अर्थ एटमॉस्फेयर की ही अगर बात आती है तो आपको पता है कि जो हमारी जो अर्थ है डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर मेनली 4 to 5 लेयर्स है बेटा, ठीक है। और अर्थ की जो फर्स्ट जो लेयर है उसी में ही डियर स्टूडेंट्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है डियर स्टूडेंट्स, अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा, जिसके अंदर क्या होती है बेटा? मेनी गैसेस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, मेनी गैसेस होती हैं। ये जो सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, ये जो अर्थ जो एटमॉस्फेयर है ये बेसिकली अर्थ के मतलब कहने मतलब क्या है कि ये जो जिस लेयर में ये एग्जिस्ट करता है डियर स्टूडेंट्स वो लेयर हमारी नियरेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की डियर स्टूडेंट्स। उसी में ही मेनली जो ऑक्सीजन जो गैस जो होती है डियर स्टूडेंट्स क्या होती है बेटा? कंटेन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स अर्थ एटमॉस्फेयर को होल्ड करने में भी हमारी जो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है डियर स्टूडेंट्स वहां पर उसका ग्रेट इंपॉर्टेंस रोल है डियर स्टूडेंट्स। आपने डियर स्टूडेंट्स ये भी चीज रियलाइज करी होगी, आपने ये भी चीज रियलाइज करी होगी कि जो भी ऑब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स जो भी ऑब्जेक्ट है जो कनेक्टेड है सरफेस ऑफ द अर्थ, वो भी डियर स्टूडेंट्स किसकी वजह से है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फ्रेमली अगर डियर स्टूडेंट्स अगर बाउंड है, ठीक है बेटा, तो वो भी बेटा किसकी वजह से होता है? ये सब फ्रेमली जो ग्राउंड से जो कनेक्टेड है जो भी बॉडी बेटा, ये सब रेस्पॉन्सिबल होती हैं डियर स्टूडेंट्स किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह होती है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ये भी चीज बताई थी कि बेटा जो सोलर सिस्टम जो एग्जिस्ट जो कर रहा है ना बेटा, सोलर सिस्टम की जो एग्जिस्टेंस है
वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में ये चीज आपको समझाई थी कि जो हमारी जो अर्थ है डियर स्टूडेंट्स, वो टूवर्ड्स वो मेनली डियर स्टूडेंट्स वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सन है और ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, अर्थ। तो ये अर्थ डियर स्टूडेंट्स रिवॉल्व करती है अराउंड द किसके बेटा, सन के। या हम ये कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट जो मून है, डियर स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है बेटा, तो अर्थ के चारों ओर डियर स्टूडेंट्स कौन रिवॉल्व करता है बेटा, मून रिवॉल्व करता है। इट मीन जो सैटेलाइट और जो अर्थ जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ, और अर्थ डियर स्टूडेंट्स रिवॉल्व करती हैं अराउंड द किसके बेटा, सन के। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है इस सोलर सिस्टम का भी, वहां पर भी डियर स्टूडेंट्स किसका इंपोर्टेंस है, वहां पर ग्रेट इंपोर्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है बेटा। दूसरी चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को अगले वाले टॉपिक में आने वाली है कि बेटा लो टाइड और हाई टाइड बनती है सी वाटर के अंदर। लो टाइड और क्या बनती है बेटा, हाई टाइड। लो टाइड एंड डियर स्टूडेंट्स कौन सी, लो टाइड एंड हाई टाइड, ठीक है बेटा। तो लो टाइड और जो हाई टाइड जो सी वाटर के अंदर जो बनती है वो भी डियर स्टूडेंट्स किसकी वजह से बनती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बनती है बेटा। किसकी वजह से बनती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड ओशियन वाटर, ये भी रियलाइज किया गया है। ये एविडेंस है डियर स्टूडेंट्स कि ये एविडेंस ये बताते हैं कि there is a force which is always attractive in nature but it is the weakest force in nature, क्योंकि हमारी नेचर के डियर स्टूडेंट्स 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है डियर स्टूडेंट्स एक वीकेस्ट फोर्स होता है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। बट जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है डियर स्टूडेंट्स ये वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, ठीक है बेटा। और इसके कुछ एविडेंस सपोर्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि देयर इज ए फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, या यू कैन से दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशन बेटा। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो अर्थ उसको क्या कर लेती है डियर स्टूडेंट्स, पुल कर लेती है टुवर्ड द सेंटर की तरफ, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसमें इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये चीज रियलाइज करी होगी कि जो रिवर का जो वाटर रिवर में जो वाटर जो फ्लो जो करता है ना डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, पिक्चरों में ये चीज देखी होगी कि जो बड़े बड़े जो पहाड़ जो होते हैं डियर स्टूडेंट, जो माउंटेन्स जो होते हैं वहां से क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, वाटर आता है, ठीक है, वाटरफॉल होता है। तो वो जो वाटर जो फॉल जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है डियर स्टूडेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉल होता है। तो और दूसरा डियर स्टूडेंट्स आपने ये चीज देखी होगी फॉलिंग ऑफ रेन वाटर, वो डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है, जिसके डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हम उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर बारिश नहीं होती है तो वो सूखा बनने लगती है, और जो हमारा जो क्रॉप जो प्रोडक्शन जो होता है डियर स्टूडेंट्स उस पर ग्रेट इफेक्ट होता है। इट मीन्स जो रेन जो वाटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। क्या करता है बेटा, रिचार्ज करता है। तो ग्राउंड वाटर रेन वाटर को अगर रिचार्ज कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स वो जो वाटर है डेफिनेटली वो टुवर्ड्स द ग्राउंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ फॉल होगा, तभी हमारा ग्राउंड क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रिचार्ज होगा। इट मींस ये डियर स्टूडेंट्स हमारी ग्रेट इंपॉर्टेंस है डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ स्पोर्ट है जो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, सपोर्ट करती है। क्या करती है, सपोर्ट करती है बेटा। इट
It means Earth atmosphere is exist just above the surface of Earth, just above the surface of the ground. It is due to the gravitational force. The falling of the rainwater, it is also responsible due to the gravitational force. The formation of low tide and high tide is also due to the gravitational force of attraction between ocean and dear students moon. अब सोच रहे हैं कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर लो टाइड क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कुछ जब हमारा मून जब रिवॉल्व करता है डियर स्टूडेंट्स अराउंड द अर्थ, तो सम प्लेसेस पर डियर स्टूडेंट जो मून का जो ग्रेविटेशनल जो पुल है ना बेटा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ज्यादा हो जाता है। ठीक है बेटा, और जब ज्यादा हो जाता है तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली वहां पर क्या होता है, सी वाटर का जो लेवल जो है ना बेटा वो राइज कर जाता है। तो सी वाटर का द लेवल ऑफ सी वाटर डियर स्टूडेंट्स वो राइज कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा, राइज हो जाता है। अगर डियर स्टूडेंट्स लेवल अगर सी वाटर का अगर राइज होता है तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द ओशियन वाटर ऑफ द अर्थ, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर किस चीज को हम बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स अगर लेवल ऑफ सी वाटर अगर डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डाउन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, या लेवल ऑफ सी वाटर डियर स्टूडेंट्स अगर फॉल हो जाता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून के कारण, तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज को बोला जाता है लो टाइड बोला जाता है। तो ये जो टाइड की जो फॉर्मेशंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड अर्थ के कारण होती है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट जो सोलर जो सिस्टम जो एग्जिस्ट जो करता है इन द यूनिवर्स के अंदर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो भी हमारा एक ग्रेट एविडेंस है टू सपोर्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ऑल्सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, न्यूटन ने इन 1665 के अंदर जब ये डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट किया, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, जब उसने ये चीज एग्जिस्टेंस में देखी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो अर्थ उसे डियर स्टूडेंट्स क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अर्थ अट्रैक्ट द एनी ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस। ये चीज 1665 के अंदर डियर स्टूडेंट्स न्यूटन ने फर्स्टली रियलाइज करी। अब डियर स्टूडेंट्स न्यूटन ने फिर ये चीज ये सोची कि अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट्स अगर अट्रैक्ट करती है एट एनी डिस्टेंस से, एट एनी डिस्टेंस का मतलब है डियर स्टूडेंट्स नॉट लेस देन डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर -7, नॉट लेस देन 10 की पावर -7 मीटर। मतलब इससे कम अगर डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा लेस देन 10 की पावर -9 मीटर, तो डियर स्टूडेंट्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करती है। नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो और इससे और भी ज्यादा हो डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेती है बेटा, अट्रैक्ट कर लेती है। तो न्यूटन ने ये चीज बताई और साथ में ये चीज रियलाइज करी डियर स्टूडेंट्स
आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर उसने और चीज रियलाइज करी। कैसे रियलाइज करी कि डियर स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये बताया गैलीलियो ने बताया। सबसे पहले फर्स्टली किसने बताया बेटा? गैलीलियो ने। ठीक है बेटा, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F इज इक्वल टू, अगर मान लो हम किसी बॉडी पर, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं और उस वाली बॉडी का मास m है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इट मींस जो लगने वाला जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू m इंटू में a के बराबर है। मतलब जो फोर्स जो है डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स जो है, जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस जो होता है हमेशा बॉडी के अंदर, वो डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ द बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ द बॉडी के अंदर अगर डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इट मींस फोर्स लगेगा। इट मींस हमेशा जो फोर्स जो लगता है ना, वो मास ऑफ द बॉडी पर लगता है। किस पर लगता है डियर स्टूडेंट्स? मास ऑफ द बॉडी पर। तो न्यूटन ने ये चीज रियलाइज करी कि अगर अर्थ का कुछ अगर अर्थ है तो अर्थ का तो क्या होता है? एक ह्यूज मास होता है डियर स्टूडेंट्स। अर्थ का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ह्यूज मास होता है। ठीक है, अर्थ का क्या बेटा? ह्यूज मास है। और स्टोन, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं तो द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द किसके बेटा? अर्थ के। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ के कारण होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। इट मींस अर्थ ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कम होता है मास ऑफ अर्थ से। इट मींस एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है और एक ऑब्जेक्ट का मास कैसा है डियर स्टूडेंट्स? कम है। तो वहां पर क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमें वहां पर एक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स डियर स्टूडेंट्स वहां पर लगता है। नेचर के अकॉर्डिंग में वीकेस्ट फोर्स है, बट अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसको रियलाइज कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को डाला और अर्थ ने उसको क्या कर लिया? अपने सेंटर की तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया बेटा? अट्रैक्ट। इट मींस मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि न्यूटन ने ये चीज बताई कि जो एवरी ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, every object in this universe is attract with another object। ये चीज उसने few years later में डिस्कशन किया डियर स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि इस यूनिवर्स के अंदर केवल जो अर्थ है वो ही उस किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन अर्थ एंड अनदर ऑब्जेक्ट, ये यहीं तक ही एप्लीकेबल नहीं है। इसके डियर स्टूडेंट्स ये ऑल काइंड की बॉडी के लिए क्या है डियर स्टूडेंट्स? एप्लीकेबल होता है। ऑल काइंड मतलब डियर स्टूडेंट्स फोर्स किसके बीच में लगता है बेटा? मास बॉडी के अंदर लग रहा है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग में F इज इक्वल टू m इंटू में क्या बेटा? a। F इज इक्वल टू m इंटू में a। तो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो मास बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। इट मीन जो फोर्स है वो मास बॉडी पर एक्ट होता है। फोर्स जो है वो किस पर एक्ट होता है बेटा? मास बॉडी पर। ये वाला जो फोर्स है ये मास बॉडी पर डियर स्टूडेंट्स एक्ट होगा, और वो जो मास जो बॉडी है डियर स्टूडेंट्स
वो टू डिफरेंट मास बॉडीज होंगी, चाहे वो अर्थ हो सकती है, चाहे कोई अनदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे डियर स्टूडेंट्स एक पेंसिल हो सकती है, चाहे ये चौक हो सकता है। ये दो डिफरेंट मास बॉडीज ही तो है, तो इनके बीच में भी क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स, एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है बेटा, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्ट विद ए another object with a force of attraction. It means that कि how much force कुछ में ऑब्जर्व हो जाता है और कुछ में डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व नहीं होता। कुछ में ये ऑब्जर्व हो जाता है, कुछ में ऑब्जर्व नहीं होता। जैसे मान लो कि मान लीजिए मेरे पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, जिसका मास क्या है बेटा, m1 है, और दूसरी वाली बॉडी क्या बेटा, मास क्या बेटा, m2 है। क्या बेटा, m2। ठीक है बेटा, अगर मान लो इसका मास 10 किलोग्राम है, ठीक है बेटा, और इसका मास भी क्या बेटा, 10 किलोग्राम है। ठीक है बेटा, या मान लीजिए 20 किलोग्राम की अगर बॉडी है, ठीक है बेटा, 20 किलोग्राम बॉडी है, तो सर हमारे जो सराउंड में ऐसे तो बहुत सारे काइंड के ऑब्जेक्ट होते हैं जो आर डिस्टेंस से भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, और उनका मास भी होता है। तो हमने तो कभी इस चीज को रियलाइज नहीं करा कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये चीज प्रूफ हुई है कि मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, मतलब जो एवरी जो ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स के अंदर, वो एक अनदर ऑब्जेक्ट से डियर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं विद ए फोर्स, विद ए सर्टेन फोर्स। बट वो जो फोर्स जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो इतना स्मॉल होता है कि उस फोर्स को हम डियर स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं कर पाते, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। समझ में आया? अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ह्यूज मास है, अब कह रही सर अर्थ अगर हम किस ऑब्जेक्ट को अगर हम इसको हाइट से ड्रॉप करें तो ये तो अट्रैक्टिव फील होता है, यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब यहाँ तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। बट यहाँ अगर ये टू ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द ग्राउंड कर रहे हैं तो यहाँ नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करा जाता है तो इस ऑब्जेक्ट का मास कम है, इस ऑब्जेक्ट का मास कम है। बट जो अर्थ है उसका मास कैसा है डियर स्टूडेंट्स, ह्यूज मास होता है डियर स्टूडेंट्स अर्थ का। इसीलिए हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, उनके बीच में उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डियर स्टूडेंट्स हम रियलाइज कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं। बट जो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं, ठीक है बेटा, अब जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है और डियर स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीज भी रखा हुआ है। अब इसका भी मास है, इसका भी मास है, तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या नहीं है, ये तो मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इनका जो मास है डियर स्टूडेंट्स वो बहुत कम है। अब मैं आप लोगों को अब कह रही सर ये कितना फोर्स है, उस चीज को ही मैं आप लोगों को रियलाइज कराऊंगा। ठीक है बेटा, कि फोर्स कैसे होता है, क्या होता है, किस किस चीज पर ये डिपेंड करेगा। आई होप आपको जो मैंने ये चीजें समझाई हैं वो आप लोगों को बेटा समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लासेस मैं आपकी यहीं फिनिश करूंगा और मैं आप लोगों को सिर्फ यही चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में और आज की क्लासेस में सिर्फ ये बताया है कि जो फोर्स जो होते हैं, जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो होता है वो मास फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, जो मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डियर स्टूडेंट्स वो मास बॉडीज के अंदर एक्ट होती है। टू डिफरेंट मास बॉडीज के अंदर क्या होती है बेटा, एक्ट होती है। सेम मास की बॉडी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है सेम मास की नहीं हो सकती। सेम मास की बॉडी के बीच में भी क्या लग सकता है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स लग सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। और मैंने एक चीज आप लोगों को बताई कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स, but in some situation we can observe this force, but in another situation we cannot observe
this force, it is totally depends on the mass of bodies. It means that in two bodies one of the mass is very large as compared to another object. We can realize the force of attraction. ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत सारे एविडेंस हैं। मोशन ऑफ द अर्थ है, ठीक है बेटा, मतलब सोलर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है जिसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन और सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स किसके अराउंड, प्लैनेट्स के अराउंड। ठीक है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ लो टाइड एंड हाई टाइड, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द अर्थ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अर्थ एटमॉस्फेयर जो एग्जिस्ट जो करता है डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जिस्टेंस भी किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है डियर स्टूडेंट्स। किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी तो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। पिछली क्लास में ये चीज बता दी मैंने आप लोगों को कि इट इज ए वीकेस्ट फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है ये स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको मैंने बताई है। ठीक है, मैंने आपकी क्लास में मेन चीज जो बताई है कि जो फोर्स जो होता है वो हमेशा किसके बीच में लगता है, ये मास बॉडीज के अंदर लगता है। मास बॉडीज के अंदर क्यों लगता है, क्योंकि मैं आपको भी ये चीज बता चुका हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर होगा तो डियर स्टूडेंट्स दो बॉडी ही तो अट्रैक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर विद ए सर्टेन फोर्स। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये किससे पता चला है, ये सबसे पहले गैलीलियो ने इस चीज को बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से अगर ड्रॉप करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इस वाली बॉडी के अंदर क्या होता है, एक क्या होता है बेटा, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्स लगना चाहिए F = m इंटू में क्या बेटा, a। इट मींस एक्सीलरेशन अगर प्रोड्यूस होगा तो वो मास बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन तब प्रोड्यूस होगा जब उस बॉडी पर क्या लगेगा बेटा, फोर्स। अगर इट मींस दो बॉडीज आपस में अगर ये इंटरेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही है बेटा, इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेक्शन अगर इनका है विद ए फोर्स, इट मींस यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो होगा वो इन बॉडीज के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो डियर स्टूडेंट डेफिनेट सी बात है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों बॉडीज के मासेस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा डियर स्टूडेंट डिपेंड करेगा इनके बीच के किस पर बेटा, सेपरेशन। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है। तो आज की क्लास में बेटा यही खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।